आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूम इल्ला का। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ते रहें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दुरूद पाक पढ़ा करो। अगर आपने अपनी किस्मत खुद ही संवारनी है तो ये दुरूद पाक वाहिदा मिला है जो आपकी किस्मत संवार सकता है। और इसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार भी किया करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने मंडे वाले दिन बताया था, जुमेरात वाले दिन के इंशाल्लाह मार्केट में कल क्या क्या होगा, और वैसे ही हुआ। और माशाल्लाह हमारी तमाम कॉल सुपर हिट जा रही हैं। और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट आपको टारगेट में बता रहा हूँ मार्केट के इंडेक्स का। इंशाल्लाह ये 75,000 और 700, उसके बाद 78,000 मार्केट आपकी जा रही है। इंशाल्लाह ये 75,700 इस जुमे तक जो आ रहा है, नेक्स्ट जुमा इस तक इंशाल्लाह 73,000 और 400 इंडेक्स अल्लाह ताला के हुक्म से हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट 75,000 है और 75,400 इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से। और अगला टारगेट 78,400 हो जाएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। ये जुलाई के महीने में ही अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। दोस्तों, हमारी आइटमों में काम करते रहो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। बाकी पूरी मार्केट का हमने ठेका नहीं उठाया हुआ। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। जैसा कि मैंने आपको जुमेरात को बताया था कि कल के दिन में FFBL क्लोवर ये कैप होगा माशाल्लाह, और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा ये भी बेहतर रहेगा कल के दिन जुमे वाले दिन यानी। और माशाल्लाह बड़ा गंदारा भी कैप हुआ। और इसके अलावा दोस्तों एचकार भी 15 रुपये प्लस बंद हुआ। और साजियो भी तकरीबन कैप के बाद 37 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ माशाल्लाह। ये हमारा ध्यान था और ये हमारी आइटम है, इसको हमने आपको बताया था 58 रुपये से 85 रुपये में पिटते रहे कि शहबाज करे प्रवास तो जाने राज दिलांदे जींदे रहते 100 रुपये तो मिलांगे। अभी दोस्तों एयर लिंक की भी आपको बाय कॉल दी थी मैंने, ये भी माशाल्लाह 82 बरस 81 का हो चुका है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट इसका 100 रुपये का है। इसके ऊपर फोकस रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। एफिड एक शेयर है, इफिड इसके ऊपर नज़र रखिएगा। FFBL के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। और अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इस हफ्ते में सऊदी अरब के दौरे पर जनाब आज रवाना हो चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। वहाँ पर वो रियाज में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है और उसमें वो शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ ममालिक से नुमाइंदों से बात भी करेंगे इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान की मईशत के लिए उसके बाद सलमान साहब से भी मिलेंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ऊपर जोर देंगे इंशाल्लाह। तो और बिल गेट से भी मुलाकात करेंगे वहाँ पर। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। हमारी मुल्क की मईशत बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। और इस हफ्ते में IMF की तरफ से भी 1 कुछ मिलियन डॉलर जो हमारी किस्त बकाया रहती थी वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों दीवान फरूख मोटर के ऊपर फोकस रखिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं 5 रुपये से पिट रहा हूँ, 6 रुपये से 8 रुपये से कि दीवान फरूख मोटर रख लो। मेरा टारगेट 35 रुपये है। तो माशाल्लाह 35 रुपये ही दीवान फरूख मोटर ने टच कर दिया भाई। और 34 रुपये 63 पैसे के ऊपर बंद हुआ है ये, 1 रुपये 44 पैसे इजाफे के साथ। और कल के दिन में मज़ीद भी मुझे एयर लिंक अच्छा लगता है, इफर्ड अच्छा लगता है, FFBL अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ दोस्तों क्लोवर है, क्लोवर अच्छा लगता है। और TOMCL इंशाल्लाह मुझे कैप लगता है मंडे वाले दिन दोबारा से। अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, अल्लाह की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और इसके साथ साथ पायनियर मैपर स्टार्ट और लक्की भी अच्छा लगता है, अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। और कल का दिन इतवार का दिन बाकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी और प्यारी प्यारी न्यूज़ें आएंगी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। इसके अलावा सऊदी वफ़द में जो मुलाकात होगी वो रिफाइनरी सेक्टर से होगी और एक्रेट के हवाले से होगी। उसमें OGDC PPI आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और SNGP भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। और उसके बाद रिफाइनरी भी। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रिफाइनरी ये अपग्रेड होंगी और नई रिफाइनरी सऊदी बाद में लगाएगा इंशाल्लाह, ये अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा एंग्रो और हब पावर, एंग्रो की खबर ये आ रही है कि एंग्रो प्राइवेट होने जा रहा है और इसको भी वो बेचने लगे हैं एंग्रो के मालिकान जो फौत हो चुके हैं। और अब इसमें घोटाला है, इंशाल्लाह इसको भी बहुत अच्छा अगेन मिल सकता है आपको। एंग्रो में भी 420 रुपये जैसा भाव हो सकता है एंग्रो केमिकल का इंशाल्लाह। और हब पावर को आप होल्ड रखें। LPL और NCPL पावर सेक्टर आपका सेव है, जिन्होंने इसमें काम करना है वो करें। आप सुन लें, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा होंडा कार ये आपको काबू में नहीं आएंगे। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ दीवान फरूख मोटर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और PIA इंशाल्लाह ये सऊदी अरब जा रहे हैं और उसके बाद सऊदी बादशाह भी पाकिस्तान का एक विज़िट करेगा।
20 तारीख के बाद, अगले महीने की 20 यानी ये महीना जो चल रहा है इससे नेक्स्ट मंथ 5वें महीने की 20 तारीख के बाद तक इंशाल्लाह सऊदी बादशाह प्रिंस भी पाकिस्तान का एक विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत होगी। अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी इंशाल्लाह। और आपका OGDC PPL मैंने आपको कहा कि आप बाय करके जाएं OGDC PPL और रिफाइनरी सेक्टर, तो ये मुझे कल अच्छा लगता है। इसके साथ साथ क्लोवर बाय करके जाएं, अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। और रिफाइनरी बाय करके जाएं, अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। नेशनल रिफाइनरी का रिजल्ट गंदा आने के बावजूद भी इन्होंने रिफाइनरी को मारा नहीं है, तो रिफाइनरी में कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, आप ये इशारा समझें इंशाल्लाह, और रिफाइनरी आपकी बहुत ऊपर चली जाएंगी। ऑयल एंड गैस का भी 150 रुपये टारगेट है, 145 रुपये PPL का टारगेट है, और इंशाल्लाह 160-165 रुपये टारगेट ऐसे OGDC का है, और SNGP का भी 75 से 80 रुपये टारगेट है। अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं जुमे वाले दिन माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ स्टॉक मार्केट बंद हुई और एक हिस्टोरिकल मार्केट ने हाई विटनेस की है। और हिस्टोरिकल हाई के बाद आज जब से पाकिस्तान बना है 72,862 के ऊपर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने हाई लगाया है, और फाइनली मार्केट 72,442 पॉइंट में बंद हुई है, 771 पॉइंट इजाफे के साथ, और 71,764 का लो लगाया। 170 कंपनियां प्लस हुई हैं, 175 कंपनियां माइनस हुई हैं, और 540 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। माशाल्लाह जुमे वाले दिन 891 पॉइंट मार्केट प्लस हुई, और फाइनली मार्केट जो क्लोजिंग आई वो 771 पॉइंट इजाफे के साथ। और जुमे वाले दिन मार्केट का जो आगाज़ हुआ पॉजिटिव से हुआ, और बहुत जल्द ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया, प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, और प्रॉफिट टेकिंग के बाद 207 पॉइंट मार्केट गिर भी गई, और उसके बाद फिर इसमें बाइंग देखने में आई, बाउंस बैक लिया, रिकवरी आई मार्केट में माशाल्लाह, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग साथ के साथ थैंक टू ई फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र सेक्टर। जुमे वाले दिन जुमेरात वाले दिन मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि इंशाल्लाह आप इसमें काम करें, और FFBL में और फर्टिलाइज़र सेक्टर में तो ईफेड का भी बहुत शुक्रिया, और बाकी फर्टिलाइज़र सेक्टर का भी बहुत बहुत बंडल ऑफ थैंक्स कि उन्होंने मार्केट में अच्छा पार्टिसिपेट किया, और माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ 386 पॉइंट अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की है फर्टिलाइज़र सेक्टर ने। ई फर्टिलाइज़र के खाली 175 पॉइंट हैं, फातिमा फर्टिलाइज़र के 23 पॉइंट थे मार्केट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में। 10 रुपये का इजाफा हुआ ई फर्ड में, 175 रुपये कुछ पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है। दूसरी तरफ OGDC और PPL और ऑयल एंड गैस में काफ़ी उतराव चढ़ाव आया नज़र आया जुमे वाले दिन। OGDC का स्टॉक 135 रुपये के करीब बंद हुआ, तकरीबन 66 पैसे का इसमें इजाफा देखने में आया, और इसने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया ऑयल एंड गैस ने, और इसमें उतराव चढ़ाव भी काफ़ी था। रिफाइनरी में भी काफ़ी उतराव चढ़ाव देखा, और सीमेंट में आज के दिन हमने रिकवरी देखने में आई। सोलर में 25 पैसे लक्की की कीमत में इजाफा हुआ, और DG खान की सीमेंट की कीमत में 1 रुपये 70 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ, और उसके अलावा पायनियर मैपल लीफर चराट में भी अच्छा काम हुआ जुमे वाले दिन। और आगे नेक्स्ट भी मुझे सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए हैं, इसहाक डार, औरंगजेब, अता तार उनके हमरा हैं, और इंशाल्लाह मुल्क की मईशत के हवाले से बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, और रियाज में उनका इस्तकबाल भी किया गया आज के दिन में। इंशाल्लाह ये पॉजिटिव विज़िट होगा और तारीखी विज़िट होगा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और बहुत ज़बरदस्त होगा। और बैंकिंग सेक्टर में भी मिला जुला रुझान रहा दोस्तों। ये जो वज़ीर-ए-आज़म गया है ये इंशाल्लाह PIA के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी, OGDC PPL के लिए और रिफाइनरी के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी। आप देखिएगा और देखते रह जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा दीवान फरूख मोटर, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, फिर इसमें सट्टा स्टार्ट हो गया, और ये वही बंदे इकट्ठे कर रहे हैं जिन्होंने इनको 400-400 500-500 रुपये पहुँचाया था। अभी आप इसमें एंट्री लें, और दीवान फरूख मोटर का माल कार्नर हो चुका है, किसी पब्लिक के पास नहीं है। पब्लिक डर के एक साइड पे बैठी हुई है कि डिप में लेंगे, और इंशाल्लाह इनको मिलेगा नहीं माल। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतरी करेगी। बैंक का लबीब भी बढ़ गया जुमे वाले दिन, और मिज़ान बैंक की कीमत में भी रिकवरी देखने में आई है, उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। SBL की कीमत में तकरीबन 5 रुपये से ज़्यादा इजाफा हुआ, और मिज़ान बैंक की कीमत में 2 रुपये के करीब इजाफा हुआ। और जुमे का दिन बड़ा बिजी था रिज़ल्ट के हवाले से, और बैंक ऑफ पंजाब का रिज़ल्ट आया जिसमें 50 पैसे प्लस EPS आई है BOP की, और BOP भी अच्छा लग रहा है। 5 रुपये 29 पैसे की अर्निंग दिखाई है इसने पायनियर सीमेंट ने, और इसने भी कोई डिविडेंड नहीं दिया, और जबकि PSO ने भी कोई डिविडेंड नहीं दिया। इसका भी जुमे वाले दिन अनाउंसमेंट थी। इसकी अर्निंग 12 रुपये 3 पैसे की आई है, PSO की इतना माठा रिजल्ट भी नहीं है। HMB की 5 रुपये 68 पैसे की अर्निंग आई है, और 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया है इन्होंने।
बैंकों के रिज़ल्ट और स्टैंडिंग आ रहे हैं। जितने भी बैंकों के रिज़ल्ट आए हैं, UBL, MCB और अदरवाइज़ मिज़ान बैंक, सब ने डिविडेंड और पापे दिए और बैंक का लबीब ने, बैंकों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और बैंकों में कोई घबराहट नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया था। और फैसल बैंक में भी कोई घबराहट नहीं है। सिर्फ बैंक इस्लामी ने डिविडेंड नहीं दिया, बाकी तमाम बैंकों के रिज़ल्ट भी अच्छे हैं और इम्प्रूव भी हुए हैं, प्रॉफिट होंगे और EPS भी बेहतर से बेहतर हो रही है और वो पापे भी दे रहे हैं, यानी डिविडेंड की सूरत में। अलगाजी का रिजल्ट है जिसकी अर्निंग तो बहुत अच्छी थी, 14 रुपये 70 पैसे, 3 रुपये 96 पैसे इनकी EPS थी और इन्होंने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। 600 रुपये का लो किया और 10 रुपये कमी के साथ अलगाजी ट्रैक्टर बंद हुआ है भाई। ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा। टोटल 832 पॉइंट का इजाफा हुआ इस हफ्ते में, जुमे से लेकर जुमे तक। 2 सेशन पॉजिटिव बंद हुए थे और 3 सेशन में हमने मंदी देखने में आई और फर्दर। और अप्रैल का मंथ तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा 9,520 पॉइंट का इजाफा हुआ अप्रैल में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ हमारे ही आइटम बढ़े, बाकी किसी के भी आइटम नहीं बढ़े। हम आपको पहले पिट रहे थे कि दोस्तों हमारे ही आइटमों में काम करोगे तो इंशाल्लाह पैसा ही पैसा कमाओगे और इंशाल्लाह आप सरले की बारी है, सरला भी अच्छे आपको पैसे दे के जाएगा। इसके बाद टैली की बारी है, एयरलिंक 100 रुपये का हो जाएगा इंशाल्लाह। OGDC PPL 150 और 160 रुपये का हो जाएगा। OGDC 150 का हो जाएगा PPL। इसके ऊपर फोकस रखें, दीवान फरूख मोटर के ऊपर फोकस रखें और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। क्लोवर के ऊपर और TUMCL इंशाल्लाह 50 रुपये 48 रुपये टारगेट आ रहा है मेरे पास, 45 रुपये का। इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और रिफाइनरी सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और OGDC PPL ये भी अच्छा लग रहा है। बाकी ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है, इसमें काम करें, बाकी सब कुछ भूल जाएं। और टेक्नोलॉजी का दोस्तों के बारे में पूछ रहे थे दोस्त, टेक्नोलॉजी भाई अच्छा लगता है लेकिन पहले इन्होंने चलाना है ऑयल एंड गैस, फिर सीमेंट, फिर ऑटो सेक्टर और इसी में काम करें तो बेहतर होगा। और बाकी जिन्होंने TTL, GGL, PTL, चूतियापन के बैठे हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मैं पहले भी पिट रहा था कि आप मेरे आइटमों में काम करें। दीवान फरूख मोटर है, AGL है, PI है, इनमें काम करें। BCL है। आप लोग मेरी बात नहीं मानते थे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं आपके पोर्टफोलियो में घुस के तो नहीं रख सकता। कुछ चीज़ें लास्ट पे बेच के नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ चीज़ें लास्ट पे बेच के दूसरे सेक्टर में घुसना होता है। आप चाहते हो कि जो हमने खरीद लिया हमारे बाप का माल है उससे हम नीचे बेचेंगे नहीं। मैंने अल्लाह की कसम 500 दफ़ा चीज़ें नीचे बेच के थोड़ा लॉस किया है और उसके बाद मैंने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। ये मार्केट का हुस्न है, लॉस करना सीखें और दूसरे सेक्टर में बढ़ना सीखें, वरना ये मार्केट तुम्हारे अंदर बढ़ जाएगी। अभी इस महीने के 2 दिन और भी बाकी हैं इंशाल्लाह, सोमवार और मंगल का दिन, तो ये पॉइंट भी हो कि इंशाल्लाह 10,000 के ऊपर जो है ना वो मार्केट बंद होगी, जो अप्रैल का महीना होगा। और भाई ये दाना डाला जा रहा है इंटरनेशनल और पाकिस्तानी की मार्केट के जो शेयर हैं वो बहुत ही सस्ते हैं और दुनिया की मार्केटों से। तो गोरा जब $1,00,000 लेके आता है तो आप सोचें उसको इधर कितना पैसा मिलता है और उसके कितने शेयर आते हैं। और शेयर की वैल्यू ये नहीं है, कंपनी की वैल्यू ये नहीं है। और सिर्फ गोरा ऑयल एंड गैस में काम करता है, रिफाइनरी में काम करता है, सीमेंट में काम करता है और ऑटो में काम करता है और कभी कभार बैंकों में काम करता है और टेक्नोलॉजी में काम करता है। और आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आई। आप खुद देख लो, अपने गिरवान में जाको, जो आइटम मैंने बताए हैं, जितने भी बांदर बैठे हुए हैं ये तुम्हें चूतिया बनाने वाले और ख़ुद चूती हैं वो, तो आप खुद देखो वही आइटम बढ़े हैं। बाकी किसी भी आइटम की कीमत में 10,000 पॉइंट बढ़ चुकी है मार्केट। और कोई मुझे एक भी बता दो कि किसी शेयर की कीमत में आपकी इजाफा हुआ हो, चाहे वो TPL हो, GGL हो, ट्रीट हो, कोई भी शेयर हो आपका, हमारे शेयरों के अलावा कोई शेयर है तो मुझे बताओ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। हम 2 दिन ऑटो में काम करते हैं, 2 दिन हम सीमेंट में काम करते हैं, 2 दिन हम रिफाइनरी में काम करते हैं और इस तरह करके हम अपना सर्कल चला लेते हैं। बाकी अल्लाह ताला का करम है, आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा शुरू से ही हमारे आइटम यही हैं इंशाल्लाह। और अब टेक्नोलॉजी की बारी आएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। फिलहाल OGDC PPL और SNGP के ऊपर ध्यान रखें, रिफाइनरी और ऑटो के ऊपर ध्यान रखें और सीमेंट के ऊपर। इनमें से निकल कर फिर हम टेक्नोलॉजी में घुसेंगे और टेली कार्ड भी अच्छा लगता है इंशाल्लाह। और ये शहबाज शरीफ साहब जो गए हैं सऊदी अरब, ये उधर कुछ माहदों के ऊपर दस्तखत भी करेंगे। 28-29 तारीख को इजलास है इंटरनेशनल और में भी हो सकता है 30-31 को जो प्राइम मिनिस्टर ने सिग्नेचर वगैरह करने हैं, शहजादा सलमान के साथ जो एग्रीमेंट करना है इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। और मार्केट आपकी बूम होती नज़र आ रही है। यहाँ से मुझे पहला 73,400 का टारगेट है, ये तो मंडे वाले दिन ही हो जाएगा। उसके बाद मेरा टारगेट 75,400 है और उसके बाद 78,400 है। ये बात ज़हन में रखिएगा। देखिए मुझे फूल पहनाए गए हैं और हार पहनाए गए हैं, ये आप लोगों की मेहरबानी है और अल्लाह ताला का फजल है और दुरूद पाक की बरकत है। इस तस्वीर में देखिए
5 अरब डॉलर के मुआहदे करेंगे जनाब शहबाज शरीफ साहब सलमान भाई से, सुल्लू भाई सऊदी वाले से इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये मुआहदा करके आएंगे। 29 तारीख को इंशाल्लाह हमें 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो उसकी तरफ से भी मिल देगा, IMF की तरफ से भी। और मज़े की बात यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी भी 29 तारीख को है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से और फजल से। मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, 0.5 से 1 बेसिक पॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी भी घटने को जा रही है, कम होने के लिए जा रही है। यही वजह थी जुमे वाले दिन स्टॉक मार्केट में सीमेंट में तेजी की। एडवांस न्यूज़ दे रहा हूँ, 0.5 से 1 बेसिक पॉइंट मार्केट इंटरेस्ट रेट कम कर रही है इंशाल्लाह स्टेट बैंक। IMF की भी खुशखबरी है, मॉनेटरी पॉलिसी की भी खुशखबरी है, और प्लस सऊदी की तरफ से 5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। और ये तमाम खबरों को पॉजिटिव लेते हुए मार्केट नया से नया हाई बना रही है और बाहर के इन्वेस्टरों को खुली दावत दे रही है कि हमारी मार्केट सबसे सस्ती है एशिया की, दुनिया की, और आओ और हमारी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। और इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं आएंगी। यही सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से आप थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें। मंडे वाले दिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी घट होगी तो फिर सीमेंट में घुसे आप लोग, जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं। सीमेंट भी आपको बहुत सस्ते मिल रहे हैं, DG, पायनियर, मैपल, इफ्तराट, लक्की वगैरह। अगले हफ्ते भी कुछ अहम कंपनियों के रिजल्ट हैं और मार्केट इंशाल्लाह अगर ये मुआहदा कामयाब हो गया सऊदी अरब वाला तो मार्केट नई सलामी देगी। लेकिन मेरा हिसाब यही है कि इंशाल्लाह 73,400, 75,400 और उसके बाद 78,400 पर इंडेक्स बहुत जल्दी जा रहा है इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। और दोस्तों हमारी आइटमों में काम करोगे तो पैसा कमाओगे, बाकी फिर पकौड़ा बांध के मकौड़े के ऊपर बैठा रहोगे। इसके अलावा टॉमसीएल के ऊपर नज़र रखें, आप पावर, NCPL, LPL के ऊपर नज़र रखें। छोटा गंदारा बड़ा गंदारे में काम करें, होंडा कार में काम करें और TUMCL में काम करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा क्लोवर है, क्लोवर 50 रुपये का टारगेट है, इसमें काम करें और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। पायनियर, मैपल, इफ्तराट तो है ही है, आपके सामने ही है। एयर लिंक में काम करें, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा दोस्तों FFBL में काम करें, फर्टिलाइज़र सेक्टर अच्छा, PIA में काम करें, हास्कॉल में काम करें, अल्लाह की ज़ात बेहतर करम फरमाएगी इंशाल्लाह। और जिन्होंने अटक सीमेंट लिया वो बिल्कुल परेशान ना हो, 110 रुपये में मैं अगले हफ्ते में भी खुआ दूँगा आपका इंशाल्लाह। मॉनेटरी पॉलिसी कम होती है तो स्टील सेक्टर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा और सीमेंट सेक्टर पे बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मॉनेटरी पॉलिसी भी 29 तारीख को कम हो रही है और आपकी मार्केट बूम करने के लिए जा रही है। लेकिन सेक्टर वाइज काम करें, पूरी मार्केट को जप्पा मत डाल के बैठें। जिस सेक्टर में हम आपको अपने स्पेशल ग्रुप में बताते हैं वहीं पे उसी सेक्टर में काम करें, बाकी सेक्टर को छोड़ें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए आसानी पैदा करे। तो नेक्स्ट हफ्ते OGDC PPL को देखिएगा, रिफाइनरी सेक्टर को देखिएगा, ऑटो सेक्टर को देखिएगा, सीमेंट सेक्टर में काम कीजिएगा और स्टील सेक्टर में इंटरनेशनल स्टील INL और आयशा स्टील भी अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम है और मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत है, आपकी खिदमत है, आपके बच्चों की खिदमत है। मैं नौकर हूँ आपका इंशाल्लाह, जब तक दम में दम है इंशाल्लाह आपकी खिदमत करता रहूँगा और आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए आसानी पैदा करे। बाकी उस्तादी जितनी इनसाइड न्यूज़ मेरे पास होती हैं किसी के पास भी नहीं होती। इन बांदरों से बचें, अपना पैसा भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। ये तुम्हारे से पेड होके पैसे भी लेते हैं, फिर जहाँ अकाउंट खुलवाते हैं वहाँ से कमीशन भी लेते हैं। दोनों तरफ से तुम्हारी ठुकती है, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट में भी तुम्हारी ठुकती है। लेते हो तब भी उनका फ़ायदा, बेचते हो तब भी उनका फ़ायदा। खुदारा अपने आप को बचाएं, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। हमें फॉलो करते रहें, अल्लाह करम फरमाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा कल शाम को इंशाल्लाह, आप उसके ऊपर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभी भी टारगेट तो दे दिए कई आइटमों के और फर्दर मेरी कल सर से बात होगी USA में, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी जो आइटम मिलेंगे वो हम आपको देंगे। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा है, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दुआ में याद रखें, मेरे वालिद साहब बीमार हैं, मैं बीमार हूँ। अल्लाह ताला आपको और हम सबको सलामत रखें इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात करम फरमाएगी। दोस्तों एहतियात से काम करें, अपना पैसा बचाएं, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। आजकल का दौर ऐसा है, कोई सगा भाई पैसा नहीं देता भाई को, तो इसलिए मैं आपका खैर ख्वाह। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए के तले रखे और अपनी रहमत के साए के नीचे रखे। बहुत सारी दुआएं हैं अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला आपके सदक़े में हमारे पर भी रहम फरमाए और आपकी औलाद के ऊपर भी, आपके माँ बाप के ऊपर भी अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। जिनके फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुआओं की इल्तिजा है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका नुकसानों को नफ़ों में तब्दील फरमाए और जो नफ़े में हो अल्लाह ताला उनको मज़ीद अता फरमाए।
बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की कसरत रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार